हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाइड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी निकला है। यूपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी निकला है उसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को जो एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो एग्जाम जो होगा वो 3 पैटर्न में होगा, 3 चरणों में होगा, 3 स्टेज में होगा। पहला स्टेज होगा प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या रहेगा? प्रीलिम्स में रहेगा आपका जीएस 30 क्वेश्चन, और जो आपका सब्जेक्ट है, खुद का सब्जेक्ट, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो उसमें रहेगा 90 मार्क्स। लेकिन मैथ के लिए वो 70 हो जाएगा। मतलब मैथ का सब्जेक्ट है उसमें 70 क्वेश्चन ही आएंगे। लेकिन बाकी अलावा जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी और भी जो सब्जेक्ट है उसमें 90 क्वेश्चन ही आएंगे। तो कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स होगा 150। ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तब आप मेंस में बैठोगे। मेंस, और इसमें एमसीक्यू पूछा जाएगा, उसके बाद आप मेंस दोगे। और मेंस होगा 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का। और उसमें 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 10 पूछे जाएंगे इनटू आपको आंसर देना होगा 125 वर्ड्स में। और 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी आपको 10 पूछा जाएगा। यानी कुल जो आपका मार्क्स होगा वो होगा 200। ये मेंस होगा। इसमें आपका जो रियल एक्चुअल मेरिट होगा वो इससे बनेगा। फिर उसके बाद आता है इंटरव्यू, वो होगा 25 मार्क्स का। ठीक है, तो ये रहा पूरा एग्जाम पैटर्न। अभी हम इंग्लिश लिटरेचर का जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए, अगर आप देखोगे इसका सिलेबस, तो लगभग 400 साल का जो लिटरेचर है, 400 साल का जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसको यहाँ पर दिया गया है, फ्रॉम 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी। ओके, सो जो यूनिट 1 है इसमें जो टोटल टोटल यूनिट टोटल यूनिट है 11। सो टोटल 11 यूनिट यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट जो यूनिट है उसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, बैकग्राउंड टू वेरियस लिटरेरी ट्रेंड्स एंड मूवमेंट। मतलब जो लिटरेचर में जो आंदोलन दिखाया जाता है, जैसे आर्ट फॉर आर्ट सेक, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, मॉडर्निज्म, रोमांटिसिज्म, क्लासिसिज्म, ये जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके साथ जो लिटरेरी फॉर्म देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर्मलिज्म या फिर क्यूबिज्म, देन ट्रेजेडी, कॉमेडी, हाइम, ओड, लिरिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो भी ट्रेंड्स और फॉर्म्स है वो आप लोगों को आएंगे। और ये जो क्वेश्चन होगा वो आप एम एच अब्राम या फिर जे कार्डन का जो लिटरेरी टर्म्स है, फॉर्म्स है, उससे आपका हो जाएगा। फिर सेकंड यूनिट आप चलिए देखते हैं। सेकंड यूनिट में पोइट्री का यूनिट है। तो पोइट्री में क्या है? जियोफ्रे चौसर का प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स मॉडर्न वर्जन है। फिर जॉन डन का द कैनोनाइजेशन और ए वैलिडेशन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग, देन एक्सटेसी, ये 3 कविताएं उनके आएंगे। फिर एंड्रू मार्वेल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस है। फिर एडमंड स्पेंसर का एपिथैलेमिया है। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 है। अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक का कैंटो 1 एंड कैंटो 2 है। फिर विलियम ब्लैक का टाइगर और लेम है। विलियम वर्ड्सवर्थ का लाइन्स कंपोज्ड अपॉन माइल्स अबव टिंटन एबी है। फिर ओड ऑफ इंटीमेशन इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड है। कोलरिज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है और क्रिस्टबल है। जॉन किट्स का ओड टू अ ग्रेशियन आन है एंड ओड टू अ नाइटिंगेल है। फिर पीवी शेली का एडोनाइज है, देन टू अ स्काईलार्क है। फिर टेनिसन का द डिफेंस ऑफ लखनऊ है। यूलिसिस है, लोटस ईटर्स है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का लास्ट राइड टुगेदर है, माई लास्ट डचेस है। प्रोस्परइस है। देन मैथ्यू आर्नल्ड का डोवर बीच है। फिर स्कॉलर जिप्सी है। टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड है। डब्ल्यू बी येट्स का सेकंड कमिंग है। सेलिंग टू बाइजेंटियम है। प्रेयर फॉर माई डॉटर है। सीमा सैनी का डिगिंग है।
पनिशमेंट है, W.H. ऑडेन का इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स है, देन मुसीड्स ऑफ ब्यूक्स आर्ट्स, देन शील्ड ऑफ अकिलीज फिलिप लार्किन का चर्च गोइंग है, पोइट्री ऑफ डिपर्चर है, एंड टेड टेड ह्यूज का, माफ कीजिएगा, टेड ह्यूज का द थॉट फॉक्स है, हॉक रूस्टिंग है। तो ये लगभग पोइट्री का यूनिट है, और ये जो पूरा यूनिट है मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जो आपका हेल्प करने के लिए तो मैं पढ़ाऊंगा भी और नोट्स भी देने का कोशिश करूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये रहा पूरा यूनिट जो 2 है, और ये पूरा यूनिट जो है, पूरा जो पीजी और जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है पूरा एक साथ डाल दिया है। तो आप ध्यान से जरा देखिएगा, और अभी से आप लोगों को जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना आप इसको खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए हम अब यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 3, चलिए। तो देखिए यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 में हमें ड्रामा देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन ड्रामा है देखिए, क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, जॉन वेबस्टर का डचेस ऑफ माल्फी, बेन जॉनसन का वॉल्पोने, अफरा बेन का द रोबर, ओलिवर गोल्डस्मिथ का सीज टू कॉन्कर, जीबी शॉ का कैंडिडा, टी.एस. एलियट का द फैमिली रियूनियन, हैरोल्ड पिंटर का द होम कमिंग, एंड सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडोट, जॉन ऑस्बोर्न का लुक बैक इन एंगर। देन यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 डेडिकेटेड टू द फिक्शन एंड प्रोज है। तो इसमें हमें नोवेल भी देखने को मिलेंगे। हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रूज है, जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस है, जॉर्ज एलियट का सिलास मार्नर है, चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम्स है, देन थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द डी आर्बर वैलीज है, जोसेफ कॉन्वर्ट का हार्ट ऑफ डार्कनेस है, जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट यंग मैन है, वर्जिनिया वुल्फ का टू लाइट हाउस है, डी.एच. लॉरेंस का द रेनबो है, देन विलियम गोल्डन का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, ग्राहम ग्रीन का द पावर ऑफ ग्लोरी है, फ्रांसिस बेकन, ये अब ये ऐसे शुरू हो गया, तो फ्रांसिस बेकन का ऐसे ऑफ ट्रूथ है, ऑफ स्टडीज है, ऑफ एडवर्सिटीज है, देन जोसेफ एडिशन का द स्पेक्टेटर अकाउंट हिमसेल्फ, सर रॉजर होम, देन थॉमस कार्लाइल का हीरो एज मैन ऑफ लेटर, जेम्स स्टुअर्ट मिल का द लिबर्टी है, ब्राउट रसल का साइंस एंड वैल्यू एंड साइंस एंड वर्क द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी है। चलिए हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यानी यूनिट 5। तो यूनिट 5 में हमें देखने को मिलते हैं लिंग्विस्टिक्स। ओके, तो आप लोग जो पीजी कर चुके हो वो लिंग्विस्टिक्स जरूर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक्स में है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स, स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, प्रैग्मेटिक, स्टाइलिस्टिक। दूसरे में है लैंग्वेज वेरिएशन, डायरेक्ट, रजिस्टर, पिजिन, क्रेयुलॉस, प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रेपोलॉजी। मेजर कॉन्सेप्ट में है सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक, सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, इनेट एंड हाइपोथेसिस। ये कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस है चॉम्स्की का। अप्रोचेस लिंग्विस्टिक्स, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन लैंग्वेज टीचिंग, मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लैंग्वेज स्किल, एरर एनालिसिस एटसेट्रा। देन यूनिट 6 में है इंडियन इंग्लिश राइटिंग। यहाँ पर आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है वो पढ़ना होगा। तरुदत्त का द लोटस है, रविंद्रनाथ टैगोर का दाउ हैज मेड मी एंडलेस, लिव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग। ठीक है, आई एम लाइक अ रेमेंट ऑफ क्लाउड, ये है। सरोजिनी नायडू का सॉन्ग्स ऑफ राधा है, द मिल्कमेड है। राजा राव का ऑन द गंगा घाट है एंड अदर स्टोरीज है। गिरीश कर्नाड का नागामंडला है। फिर सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन है। अरुंधति रॉय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है। अनिता देसाई फायर एंड द माउंटेन है। जयंत महापात्र हंगर है एंड ग्रैंडफादर है। फिर ए के रामानुजन का रिवर है, अनदर व्यू ऑफ ग्रेस है। देन कमला दास का एन इंट्रोडक्शन एंड लुकिंग ग्लास। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट 7 में चलते हैं। तो यूनिट 7 में हमें अमेरिकन लिटरेचर दिखते हैं। तो अमेरिकन लिटरेचर में वर्ल्ड व्हाइटमैन जो पोइट्री है, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन डोरियर, ब्लूम डी वन सेल्फ आई सिंग, रॉबर्ट फॉस्ट का मेंडिंग वॉल है, आफ्टर एप्पल पिकिंग है, द गिफ्ट ऑफ आउटराइट है, एडगर एलन पो का द रेवन है, अर्थर मिलर का डेथ ऑफ सेल्समैन है, हार्मन मेलवाइल का मॉबी डिक है, सिल्विया प्लाथ का लेडी लेजरस है, डैडी है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का अ फेयरवेल टू आर्म्स, टेनेसी विलियम का ग्लास ऑफ मैनेग्री है, लिंगस्टन ह्यूज का द नेग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर एंड हार्लेम है। यूनिट 8 जो है वो न्यू लिटरेचर। न्यू लिटरेचर मतलब ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर जो है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, उसका लिटरेचर को न्यू लिटरेचर कहा जाता है। तो इसमें
एडी होप का द डेथ ऑफ द बर्ड है, पैट्रिक व्हाइट का सॉलिड मंडला है, मार्गरेट एटवुड का ब्लाइंड एसेसिन है, डेरेक वालकॉट का फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका है, रूइंस ऑफ ग्रीन ग्रेट हाउस है, चिनुआ एचबीज थिंग्स फॉल अपार्ट है, वीएस नाइपोला हाउस ऑफ मिस्टर बिस्सास, वोल सोइंग का द डांस ऑफ फॉरेस्ट एंड गुगिया थियोंगो डीकोलोनाइजिंग माइंड है। सो ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है, बोथ फॉर द एमसीक्यू एंड प्लस मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा, यानी 8 मार्क्स और 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को ये बहुत ही डीप वे में पढ़ना होगा, ताकि आप दोनों तरह के जो क्वेश्चन है वो आप कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 9, चलिए। तो यूनिट जो 9 है उसमें हमें देखने को मिलता है वुमेन राइटिंग। सो जीन रियाज वाइड सरागोसा सी, शार्लोटी ब्रोंटे जेन आयर, टॉनी मॉरिसन बिलावेड, वर्जिनिया वुल्फ अ रूम ऑफ वंस ओन, चिमंदन चिमन Chimamanda Ngozi Adichie, We Should All Be Feminist, Pratibha Ray Yashashini, Charlotte Perkins Station, Gilman, Woman to Man, and Gwendolyn Brooks, A Sunset of the City, Andreen Rich, Snapshot of Daughter-in-Law, Winder Navar, A Caste as Woman, Chapter 1, Our Women, They Are Women. Unit 10, Literature in Translation, Main Concept, Source of Text, Target Text, Foreignization, Domesticization, and Equivalence, Scopes Theory, Kind of Translation. Okay, then Translation Theory and Practice, Translation Studies, Chapter 1. Then India, England, France, a Post-Colonial Translation Triangle by Harish Trivedi. Translation and Society, The Emergence of Colonial Relationship by Daniel Semioni. The Tasks of Translator by Walter Benjamin. Saddat Hassan Manto, Tobatek Singh. Munshi Premchand, The Gift of a Cow, translated by Gordon C. Rodamel. Then Vijay Tulkar's Silence, The Court is in Session. Fakir Muhammad Zanapati, 6 Acres and a Third. Gustav Flaubert, Madame Bovary. Then Fyodor Dostoevsky, Note from the Underworld. Charles Baudelaire, The Flower of Evil. So ये था यूनिट 10। चलिए लास्ट यूनिट यूनिट 11 हम जाते हैं। तो यूनिट 11 जो है वो है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के ऊपर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं भरत मुनि नाट्यशास्त्र, फिलिप सिडनीज एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, चैप्टर 6 to 8, then Samuel Johnson preface to Shakespeare, William Wordsworth preface to Lyrical Ballads, S.T. Coleridge biography of literature, chapter 8, T.S. Eliot tradition and individual talent, Ferdinand the Saussure nature of the linguistic sign, Jacques Derrida structure, sign and play, then Louis Althusser ideology and ideological state apparatus, Alan Sowalter feminist criticism in the wilderness, Edward Said introduction to Orientalism, Homi K. Bhabha introduction to local culture from the location of culture, Gayatri Chakraborty Spivak, Can the Subaltern Speak, and Richard Carriage economical approaches to literary form and genre. So this is a huge syllabus. Okay, this is a huge syllabus for your upcoming exam. So make sure that you subscribe my channel, and मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के थ्रू आपको आपका जितना हेल्प हो सके किया जाए। सो थैंक यू सो मच। दिस इज द एनालिसिस ऑफ यूपीपीएससी assistant professor for General Degree College. If you liked it, then please like it and please subscribe my channel. Thank you so much. More videos are coming up. Stay tuned. Thank you. Jai Hind.